सबसे पहले टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है CH3। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम और ये X। इस मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड तो प्रेजेंट है। ये रहा पोलर बॉन्ड, हैलोजन पर नेगेटिव और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो क्या है, देखिए। ये मैंने ऐसे करके एरो बनाए, इसका क्या मतलब है? CH3 कैसा इफेक्ट दिखाता है? इंडक्टेंस। हाँ, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट के एरोज बनाए मैंने, यानी जो कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज है इसकी वैल्यू मार्जिनली डाउन कर दी इन तीन CH3 ग्रुप्स में अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से। दैट मीन्स अगर हम इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में एनालाइज करना चाहें कि बॉन्ड पेयर्स कहाँ सिचुएटेड है, चलो ये सिचुएशन तो है, मान लिया एक हद तक, बट कार्बन एटम पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस सिचुएशन के हिसाब से आना चाहिए, वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये जो कार्बन CH3 बॉन्ड हैं इनके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से कोई खास नहीं आ पा रहा है। जितना आना चाहिए मैग्नीट्यूड उससे कम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज वाली बात हम कर रहे हैं, यानी इन तीनों बॉन्ड पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम की तरफ थोड़े से धकेले जा रहे हैं। तो कार्बन एटम पर जितना चार्ज आना चाहिए था वैसा चार्ज नहीं है, राइट। ये कार्बन एटम है, इस पे जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था उतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है नहीं। ठीक है, जो चारों ग्रुप्स इसको घेरे हुए हैं वो चारों ग्रुप्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ग्रुप्स हैं, राइट। हाँ सर। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ग्रुप्स हैं तो उनकी जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी अलग। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, मैं बॉन्ड्स बना देता हूं साथ में। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और एक चौथा बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो ये एक ऐसे कार्बन एटम का आपको इमेजिनेशन देंगे जो लगभग तीन तरफ से तीन बड़े बड़े ग्रुप से ढका हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ये इतना बड़ा है, ठीक, और ये रह गया है जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वैसे। ठीक है, इसका जो एक्चुअल चार्ज है वो ऐसा सा है बस। बाकी सब जो चार्ज है वो चार्ज या ये जो रेड कलर के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप्स हैं इन्होंने घेर दिया है ऐसे। ठीक है, अब ये रहे हमारे OH-, ये भी ऐसे ही ग्रुप हैं सेम टाइप के। ठीक, इन पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब जो OH- है, अगर वो कार्बन एटम पे अटैक भी करना चाहे, आपको विजुअलाइज हो रहा है कार्बन एटम प्रॉपर? हाँ सर।
अगर ये कार्बन एटम पर, एक तो ये कार्बन एटम पे अटैक करना ही नहीं चाहेंगे, इन्हें लगेगा अरे क्या करना है अटैक करके, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है, कोई खास पॉजिटिव चार्ज थोड़ी दिखाई दे रहा है, हिडन है वो पॉजिटिव चार्ज। और Yes, sir. दूसरा, अगर वो अटैक करना भी चाहें तो इनके लिए रास्ते बंद है बेचारों के लिए। अगर ये अटैक करना भी चाहें तो इनके लिए रास्ते बंद हैं। ये इधर से आना चाहे तो ये जो दोनों ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनको रिपेल कर देते हैं, ये रास्ता बंद है। ये इधर से आना चाहे तो ये दोनों ग्रुप्स इनको रिपेल कर देते हैं, ये वाला रास्ता भी बंद है। ये इधर से आना चाहे कार्बन एटम के पास तो ये दोनों ग्रुप्स इनको रिपेल कर देते हैं, ये रास्ता भी बंद है। और इधर से आना चाहे तो ये दोनों ग्रुप्स इनको रिपेल कर देते हैं, यहाँ भी रास्ता बंद है। क्योंकि जो 4 ग्रुप्स इसको सराउंड किए हुए हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ग्रुप्स हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वास्तव में OH ग्रुप माइनस के अटैक करने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन नहीं, ठीक है। और किस वजह से आइडियल कंडीशन नहीं है? ड्यू टू Steric hindrance. द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर की वजह से ये आइडियलिस्टिक कंडीशन नहीं, राइट। और जब कभी भी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर किसी रिएक्शन के लिए रुकावट पैदा करता है, किसी रिएक्शन के लिए हिंड्रेंस पैदा करता है, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, स्टेरिक, या कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, स्टेरिक। ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये अमेरिकन है और ये यूके इंग्लिश का है, ये यूएस इंग्लिश का है, ये यूके इंग्लिश का है, राइट। हिंड्रेंस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आपको अपनी किताब में क्या लिखा हुआ मिलेगा? आपको अपनी किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस जो रिएक्शन का पाथवे है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये क्लियर हो गया दोनों को? Yes, sir. यस सर। चल सकते हैं आगे, Yes, sir. राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो रिएक्शन का पाथवे मॉडिफाई,